देखो विशाल, डायरेक्ट मदद तो मैं भी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं। तुम तो जानते हो ना हिमा को, वो कितनी खुददार है, कितनी ईमानदार है। अरे वो दिवाली का बोनस भी तो नहीं लेती हमसे, सिर्फ 501 रुपए लेती है शगुन के, और फिर बस हमारी कोई हेल्प ना, वो सामने से पैसे मांगती है हम लोग से। हम लोग कितना भी उसको पैसा बढ़ा करके देना चाहें या फिर जैसे भी देना चाहे, वो मना कर देती है सामने से, कि वो उसकी आई थिंक ये वो यही सोचती है कि जितना वो काम करती है उतना ही उसको पैसे चाहिए। तो डायरेक्ट मदद तो मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने धीरे धीरे उसे डिलीवरी के बहाने ज्यादा पैसे देना स्टार्ट किए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मुझे लगा कि शायद उससे उसकी हेल्प नहीं हो पा रही है, उतनी हेल्प नहीं हो पा रही जितनी मैं करना चाहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बैग में पैसे डाल के उससे, मतलब इस तरह से उसे इससे पैसे दे दूं। तो वही मैंने किया। हाँ, मुझे भी पता है हेमा जो है बहुत खुददार है, अपने काम के लिए वो इतनी ईमानदार लड़की है। मैंने भी उसको कई बार होली पे बोनस देने की कोशिश की, बट उसने पैसे हमसे लौटा दी। जब भी मैंने उसको पैसे दिया है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लो, रख लो अपने पास, बट वो आज तक कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया हमसे। बच्चे हुए पैसे सारे लौटाती थी वो, कभी वो अपने पास नहीं रखती थी। यही उसकी ईमानदारी है, वो हम लोग से कभी एक्स्ट्रा पैसे लेती नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। नहीं तो इतने दिनों से मैं देख रही थी वो कितनी परेशान थी, कितनी उदास हो गई थी। आई होप कि उसके घर में सब कुछ ठीक हो, उसके पापा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए ना। और हमारे घर में वो इतने दिनों से काम कर रही है, इतना तो फर्ज हमारा बनता है। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा हुआ कि तुमने उस दिन उसको बात करते हुए सुन लिया। इन द केस तुमने उसको बात करते हुए नहीं सुना होता ना, तो ना जाने उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती, हमें तो पता ही नहीं चलता। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इंडीड। और हमें बहुत लेट हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। अच्छा हाँ, शॉपिंग के लिए जाना है ना। हाँ हाँ चलो। ओके।